थे वो ली चैटलियर साहब ने बताया था। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था। क्या सिद्धांत दिया था, ध्यान से सुनना। उन्होंने बोला था यदि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, सॉल्युबिलिटी किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, यानी टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। यदि मान लो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो करे या इंडोथर्मिक प्रोसेस हो करे तो उस समय सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी घटेगी। ये चीज किसने बोला था, ली चैटलियर प्रिंसिपल साहब ने बताया था। तो अब ध्यान से सुनना, आप थोड़ा सा इसको एक्सपेरिमेंटली समझो। अब देखो ध्यान से, यदि मान लो ऐसा कोई सबस्टेंस सॉल्वेंट है, मैंने सोल्यूट मिला दिया, अब मैं हीट दे रहा हूँ। हीट देने पे क्या हो, आपका जो है मैं टेम्परेचर दे रहा हूँ, टेम्परेचर देने में क्या हो, हीट इवॉल्व हो जाए, हीट इसमें रुके ना, हीट क्या हो, बाहर निकल जाए। हीट बाहर निकल जाएगा, द प्रोसेस इन विच हीट रिलीज इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। यानी यदि हीट बाहर निकल जा रहा है तो वो कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यानी अगर हीट निकल जाएगा बाहर, यदि आप सोल्यूट मिलाओगे, यदि आप सोल्यूट मिलाओगे, उस कंडीशन में सोल्यूट घुलेगा। हीट अंदर रहा ही नहीं तो हीट नहीं रहा तो सोल्यूट टूटेगा ही नहीं, टूटेगा नहीं यानी डिसोसिएट नहीं होगा, डिसोसिएट नहीं होगा तो वो घुलेगा नहीं। यानी अब सोल्यूट मिलाओगे तो सोल्यूट क्या होगा, नहीं घुलेगा। कब नहीं घुलेगा, जब ये कैसा प्रोसेस हो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो। यानी जब ये एक्सोथर्मिक की कंडीशन में आया, एक्सोथर्मिक की कंडीशन में आया तो उस कंडीशन में आपका हुआ क्या, यदि आपने सोल्यूट को में टेम्परेचर दिया, सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलाया, आपने टेम्परेचर दिया तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन तो बना लेकिन आपका हीट क्या हुआ, बाहर निकल गया। अगर ऐसा कंडीशन हो तो कैसा होगा, एक्सोथर्मिक कंडीशन। इस कंडीशन में डेल्टा एस सॉल्यूशन होगा, जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होगा। जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हो उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी आपका अगर है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जीरो होगा। यदि जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हो उससे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी बच रहा है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हो उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कितना होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस कंडीशन में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हो उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें नहीं है, एस्केप हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है। तो इस कंडीशन में हाइड्रेशन एंथैल्पी कितना होगा, सॉल्यूशन वो कितना होगा, जीरो होगा, जीरो से कम होगा, सॉरी जीरो से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये डेल्टा एस सॉल्यूशन क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। मान लो दूसरा कंडीशन हो यदि इंडोथर्मिक हो, कैसा हो, इंडोथर्मिक प्रोसेस हो। इंडोथर्मिक कंडीशन होगा तब क्या होगा, यदि ऐसा समझो इंडोथर्मिक कंडीशन हुआ, इंडोथर्मिक कंडीशन में ऐसा समझो होगा क्या कि यदि मान लो जो इंडोथर्मिक यानी हीट दे रहे हो या टेम्परेचर दे दो, टेम्परेचर देने में हीट क्या है, इसी के अंतर्गत सॉल्वेंट के अंतर्गत आप सोल्यूट मिला रहे हो, सोल्यूशन के अंतर्गत ही हीट प्रेजेंट है। ठीक है, सोल्यूशन के अंतर्गत हीट क्या है, प्रेजेंट है। यदि हीट सोल्यूशन के अंतर्गत ही प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में आप सोल्यूट मिलाओगे, सोल्यूट क्या हीट पाने की वजह से टूटेगा, डिसोसिएट होगा और घुलेगा। सोल्यूट मिलाओगे डिसोसिएट होगा और घुलेगा। यानी यदि इंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ तो उस कंडीशन में सोल्यूट की एबिलिटी घुलने क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इंडोथर्मिक कंडीशन में यदि आप सोल्यूट सॉल्वेंट मिलाते हैं तो इस कंडीशन में आपका टेम्परेचर क्या, अगर हीट दो टेम्परेचर दोगे तो हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। हीट एब्जॉर्ब होगा, उस कंडीशन में आपका क्या बनेगा, सॉल्यूशन ज्यादा बनेगा, यानी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इंडोथर्मिक केस में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और यहाँ पे डेल्टा एस सॉल्यूशन क्या होगा, वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, डेल्टा एस सॉल्यूशन क्या होगा, ज्यादा होगा।